Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे पीईसी वर्सेस आईटी कॉलेज के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे और इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि सर इस दोनों कॉलेज के बारे में बताइए, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा बुरा कॉलेज है। तो देखिए, मैं किसी कॉलेज की बुराई नहीं करूँगा और किसी कॉलेज की अच्छाई बयान नहीं करूँगा। मैं बस जो रियलिटी होगी, जो उसकी मतलब फैक्ट होगा उस कॉलेज का, मैं वही आपको बताऊँगा। उसके बेस पे आप डिसाइड करोगी कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है और किस कॉलेज में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई हैं, वो आप डिसाइड करना। उसके बेस पे आप खुद ही लेना, क्योंकि आपके 4 साल की ज़िंदगी का सवाल है और इसमें आप किसी और की आवाज़ मतलब सुन के या किसी और की बातें सुन के आप अपने ज़िंदगी का 4 साल डिसाइड नहीं कर सकते हो। वो अपने दिल की आवाज़ को सुन के आप डिसाइड करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस मैं इसकी अच्छाइयाँ आपको और बुराइयाँ बता दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है, आपको इन दोनों में से किस में एडमिशन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ऐसे एक दूसरे के सपोर्ट से इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रखा है। कोई भी अपना पर्सनल नंबर नहीं देता है। आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो देख सकते हो, सब अपना इंस्टाग्राम आईडी और सोशल मीडिया की जितने भी लिंक्स होते हैं सारे देते थे, लेकिन मैं इसीलिए आपको अपना पर्सनल नंबर दे दिया हूँ कि सबसे सोशल मीडिया पे बात नहीं हो पाती है। तो आप मुझे कॉल करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, कोई चीज़ बताऊँगा, हेल्प करूँगा, तो बदले में आप मुझे सपोर्ट करोगे। वो सब्सक्राइब करके कर सकते हो, शेयर करके कर सकते हो और लाइक करके भी कर सकते हो। तो ऐसे ही हम एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और इस चैनल के साथ बने रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो ऐसे ही आगे बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले NIRF रैंकिंग की बात कर लें कि जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कॉलेज के लिए, तो वो है पीईसी कॉलेज की जो है वो है 78 रैंकिंग पे आता है और जो थापर यूनिवर्सिटी है वो है आपका 23। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की रैंकिंग में। और अगर आप ग्रेड की बात कर लेते हो तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, पीईसी जो कॉलेज है वो आती है आपका ग्रेड जो आता है वो आता है B+ आता है और आपका CGPA जो आता है वो आउट ऑफ 4 2.71 आता है। और अगर आप थापर की बात कर लेते हैं उसमें जो ग्रेड है वो A+ है और जो CGPA है वो है आउट ऑफ 4 3.25। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों को देखने से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दोनों में है। मतलब A+ और B+ में तो ये तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया। और आपकी रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो रैंकिंग में भी तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब 1-2 ऊपर नीचे रहते हैं तो चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा काफ़ी डिफरेंस है। और अगर ओनरशिप की बात कर लें तो पीईसी जो है वो पब्लिक गवर्नमेंट के अंडर आती है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज है। और जो ओनरशिप की अगर थापर यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो वो बिल्कुल ही प्राइवेट है, उसमें कोई गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। तो ये रहा इसका डिटेल। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो इसके बेसिस पे आप फिर डिसाइड करना कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है और कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं कि कौन सा कॉलेज किस ईयर में बना है। तो वो जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है वो 1921 में बना है, काफ़ी पुराना कॉलेज है ये। और थापर यूनिवर्सिटी जो है वो 1956 में बना है, तो ये भी ऑलमोस्ट काफ़ी पुरानी कॉलेज है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही काफ़ी पुराना कॉलेज है। और जो एरिया की बात कर लेते हैं वो पीईसी का जो एरिया है वो 146 एकड़ में बना हुआ है और थापर का जो है वो 250 एकड़ में बना हुआ है। तो एरिया में भी काफ़ी डिफरेंस है। वही कह रहा हूँ ना कि कुछ चीज़ें किसी में ज़्यादा हैं तो किसी में कुछ चीज़ें किसी में कम है। दोनों में मतलब एक तरीके से आप डिफरेंस मिल रहा है। आपको देखने से लग रहा होगा किसी चीज़ में कोई अच्छाई है, किसी चीज़ में कोई बुराई है और किसी चीज़ में कोई अच्छाई है, दूसरे चीज़ में कोई बुराई है। तो इन्हीं सब बेसिस में मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कॉलेज को अच्छा बुरा नहीं कहूँगा। आप वीडियो देख रहे हो, आप इसी बेसिस पे एनालिसिस करके आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा। और उसके
बाद हम बात कर लेते हैं फ़ीस की, जो कि किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो फ़ीस होती है वो रीजनेबल रहे तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। तो अगर पीईसी की फ़ीस की बात कर लेते हैं तो हैं उसमें ऑलमोस्ट आपको 6 लाख तक फ़ीस लग जाती है, और थापर की बात कर ले तो उसमें 16 लाख। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आप देख रहे होगे, 10 लाख का डिफरेंस है। और अब अगर कोर्स की बात कर लें, कोर्स अप्रूवल जो है वो एआईसीटीई से दोनों है, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद मोड आप देख लोगे तो फुल टाइम मोड, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आप रेगुलर मोड में पढ़ाई कर सकते हैं, और ऑफलाइन मोड में मतलब थोड़ी मतलब आपको जॉब वॉब में थोड़ी दिक्कत होती है ऑफलाइन मोड में अगर पढ़ाई करते हैं। मेरे हिसाब से आपको हमेशा रेगुलर में ही पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन की बात कर लूँ तो वो दोनों 4 साल का होता है, आपको पता ही होगा कि बीटेक के 4 साल का ही होता है। और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर लूँ तो जो पीईसी जो कॉलेज है वो आपको एसएटी एग्ज़ाम होता है, और जेईई मेन जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आप एग्ज़ाम देकर इसमें एंट्रेंस का आप एडमिशन ले सकते हैं। और थापर में आप बात कर लूँ तो थापर में आप मैनेजमेंट कोटे से भी एडमिशन ले सकते हैं, आप डोनेशन के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं, और जेईई मेन के भी थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और देखते हैं आगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं इस कॉलेज, दोनों कॉलेजेस में। इसीलिए क्योंकि हम 4 साल कहीं भी गुजारते हैं, किसी भी जगह गुजारते हैं, तो हमको वहाँ पे क्या बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम किसी भी कॉलेज को अपनी ज़िंदगी का 4 साल दे रहे हैं, तो वहाँ पे हमको बेसिक चीज़ें तो कम से कम मिलनी चाहिए, जो कि हॉस्टल गर्ल्स के लिए हो या बॉयज़ के लिए, दोनों बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कैंपस में रहना चाहते हो तो आप इनमें ले सकते हो, ये दोनों कॉलेज में प्रोवाइड है। आपको जिम करना है, आपको हीरो बनना है, तो आप उसके लिए भी दोनों जगह जिम प्रोवाइड हैं। आप वहाँ पे जिम ज्वाइन करके आप एडमिशन के बाद जिम ज्वाइन कर सकते हो। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिम जो होता है वो फ्री होता है बिल्कुल। आप जब हॉस्टल में आप हॉस्टल की फ़ीस जमा करते हो तो उसी में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपको इसका अलग से फ़ीस या अलग से मेंबरशिप कोई नहीं लेनी पड़ती जिम के लिए। उसके बाद एक स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो लाइब्रेरी होती है। तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि मुझे लाइब्रेरी नहीं पसंद है। मैं मोस्टली लड़कों अपने दोस्तों के साथ कैंपस में ही जाके मतलब गार्डन में ही जाके पढ़ाई करता हूँ। वहाँ पे ही ग्रुप बना के सर्कल में अपना बैठ के आराम से पढ़ाई करते मस्ती करते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत दिक्कत होती है, आप कुछ बोल नहीं सकते, कोई थोड़ी बहुत मजाक नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा प्रीफर करता हूँ कि ग्राउंड में ही ग्रुप सर्कल में ही पढ़ाई की जाए। उसके बाद वाईफाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी असाइनमेंट, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई भी चीज़ आपको काम करना है तो बिना इंटरनेट के, बिना वाईफाई के आपको नहीं हो पाएगा। तो दोनों कॉलेजेस आपको वाईफाई प्रोवाइड कर रही हैं। कैफेटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये भी, क्योंकि आपको जब लेक्चर आता है, एक लेक्चर ख़त्म हुआ फिर दूसरा लेक्चर चालू हो जाता है, फिर दूसरा ख़त्म होता है फिर तीसरा चालू हो जाता है, मतलब सर एकदम दुखने लगता है। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए आपको कैफेटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तो फ़ौरन ही 2 लेक्चर के बाद जाता हूँ, वहाँ पे पानी पीता हूँ, थोड़ा कुछ खाना होता है तो खाता हूँ, उसके बाद फिर लेक्चर ज्वाइन करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा होता है कैफेटेरिया, अगर किसी कॉलेज में हो तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात कर लें तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थापर देता है और पीईसी कॉलेज नहीं देता है। ये मतलब आप अगर बाहर रहते हो तो आप ऑटो से आ जा सकते हो, नहीं तो अगर आप थापर में एडमिशन लोगे तो आप वहाँ पे मतलब क्या कह सकते हैं कि आप बस से ले सकते हो या फिर ऑटो से आ सकते हो। आप आसपास रहोगे तो 10 रुपये 15 रुपये में आप आ जा सकते हो। हम लोग तो मोस्टली कहीं भी ग्रेटर नोएडा में कहीं भी रहते हैं तो 10 रुपये ही लगते हैं कॉलेज में पहुंचने के लिए। ये कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं होती कि आपको ट्रांसपोर्ट कॉलेज का ही लेना पड़ता है। आप बाहर से भी ट्रांसपोर्ट अपना लेके आ सकते हो कॉलेजेस। और अगर हम रिव्यू की बात कर लें तो वो पीएससी कॉलेज का जो रिव्यू है वो है आउट ऑफ 5 स्टार 3.6 स्टार मिले हैं, और थापर को जो स्टार मिले हैं वो आउट ऑफ 5 4.2 स्टार मिले। तो काफ़ी मतलब अच्छा स्टार मिले हैं। एक तरीके से कह सकते हो अगर आपको 3 स्टार से ऊपर कभी भी स्टार मिलता है तो काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है कॉलेज। तो दोनों कॉलेजेस काफ़ी ठीक ठाक कॉलेजेस हैं। जो भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। अगर आप इनके बेसिस पे आप अपने हिसाब से डिसाइड करें कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट नहीं है, आप उसी हिसाब से एडमिशन लें इन कॉलेजेस में और जम के पढ़ाई करें। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो। ऐसे ही एक दूसरे के सपोर्ट से इंडिया आगे बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।